एशियन टाइम्स में भावना जोशी आपके साथ और वक्त हो गया इस वक्त की अहम खबरों का। मंदसौर जिले के ग्राम बड़बन के वीर सपूत ने 20 वर्ष भारत की आर्मी सेना में अपनी सेवा देकर अपने गांव में वापस लौटने पर गांव के लोगों व आसपास के ग्रामवासियों ने आर्मी सैनिक शंकर ढाकर का बड़े ही उत्साह के साथ जोरों शोरों से भव्य स्वागत किया। आर्मी सैनिक शंकर ढाकर ने अपनी जीवन चर्चा में बताया कि 14 मार्च 2003 को आर्मी में भर्ती हुआ हूं और पहली बार मेरी ट्रेनिंग नासिक महाराष्ट्र आर्मी एयर डिफेंस सेंटर में भेजा गया। वहां पर कड़ी ट्रेनिंग के बाद 10 मार्च 2004 को मेरी पोस्टिंग उधमपुर जम्मू कश्मीर में हुई और मुझे ड्यूटी के लिए वहां भेजा गया। जम्मू कश्मीर में मैंने 6 महीने की ड्यूटी करी और उसके बाद मैं भरतपुर के राजस्थान गया। वहां पर मुझे 4 साल की ड्यूटी करके 2008 में गोपालपुरा उड़ीसा में भेजा गया और मैंने वहां पर 1 साल ड्यूटी की। उसके बाद लेह लद्दाख में 1 साल ड्यूटी की और वापस 2010 में जम्मू कश्मीर से राष्ट्रीय राइफल में ड्यूटी के लिए भेजा गया। ड्यूटी के दौरान राष्ट्रीय राइफल में अनेकों ऑपरेशन में भाग लिया और वहां से 2 साल बाद 2012 में जम्मू कश्मीर से बेंगलोर गया और वहां पर 3 साल रहने के बाद सूरतगढ़ राजस्थान गया और वहां से 2018 में पावस जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राइफल में ड्यूटी करने का सौभाग्य मिला। राष्ट्रीय राइफल से 3 साल ड्यूटी करने के बाद इसी दौरान धारा 370 हटाई गई। उसमें लॉ ऑर्डर बिगड़े नहीं, उनकी जिम्मेदारी हमने निभाई और 2020 में जम्मू कश्मीर से असम में पोस्टिंग मिली। वहां पर 2 साल ड्यूटी करने के बाद 2022 में मेरठ उत्तर प्रदेश में मेरी अंतिम पोस्टिंग रही और 31 मार्च 2023 में रिटायरमेंट हुआ हूं। मैंने सेना में 20 साल 18 दिन सेवा करके मुझे सेवानिवृत्त किया गया। मेरे इसी कार्यकाल में मुझे यहाँ पर ड्यूटी के दौरान की गई, वहाँ मैंने पूरी निष्ठा व ईमानदारी से देश की जन सेवा की है और हमेशा देश को आगे बढ़ाने का सहयोग प्रदान किया है। मनासा थाना अंतर्गत आंतरी माताजी के पास चपलाना गांव के यहां गुरुवार को सुबह 11:30 बजे यात्रियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी खा गई। घटना में करीब 29 महिला पुरुष घायल हुए हैं, जिनमें से 15 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल नीमच रेफर कर दिया गया है। बाकी का इलाज मनासा अस्पताल में जारी है। मंदसौर जिले के संजीत के समीप गाँव सेसड़ी के बंजारा समाज के करीबन 35 सवारी महिला पुरुष वैवाहिक कार्यक्रम की खरीदारी करने कुकड़ेश्वर जा रहे थे। तभी छोटा चपलाना के घाटी पर ट्रॉली के पहिए का बोल टूट गया, जिससे अचानक ट्रॉली पलटी खा गई। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल थाना 108 व एम्बुलेंस को सूचना दी। 4 से 5 एम्बुलेंस मौका स्थल पहुंचे और सभी घायलों को मनासा शासकीय अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टर साजिद अंसारी व स्टाफ टीम ने तत्काल घायलों का उपचार किया। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्रीय विधायक अनिरुद्ध माधव मार थाना प्रभारी मनासा अस्पताल पहुंचे व घायलों के हालात जाने। घटना में कुल 29 घायल हुए हैं, जिनमें से करीब 15 गंभीर घायल हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल नीमच रेफर किया गया, जहां पर घायलों का इलाज जारी है। घटना जो थी वो चपलाना के समीप की बताई गई थी। एक ट्रैक्टर ट्राली पलटी थी, जो कि शादी समारोह या किसी कार्यक्रम में जा रहे थे लोग, और उसमें तकरीबन 28 लोग जो हैं वो यहाँ पर आए थे घायल अवस्था में। 28 लोगों को लाया गया था। उन 28 लोगों में से 15 के आसपास जो हैं उनको जिला अस्पताल शिफ्ट किया गया है, रेफ़र किया गया है, क्योंकि उनको गंभीर चोटें थी, जिसमें कुछ फ्रैक्चर्स भी थे किसी को, और किसी को कुछ आवश्यकता के लोग उनको जिला चिकित्सालय रेफ़र किया है। बाकी के कुछ मरीज जो हैं वो यहीं पर भर्ती हैं, जिनकी स्थिति थोड़ी ठीक है और वो अभी उनको दवाई गोली देकर और घर की तरफ भेज दिया जाएगा। कहाँ के निवासी ये सब? ये सभी जो हैं ये संजीत के पास में सेसड़ी करके गांव है, संजीत के पास मंदसौर जिले में, वहाँ के निवासी हैं और सभी जो है बंजारा समुदाय से बिलोंग करते हैं। अभी क्या स्थिति है अभी वर्तमान में? यहाँ वर्तमान में अभी हैं पेशेंट यहाँ पर हैं भर्ती अंदर, जिनको सामान्य चोटें हैं या जिनको आवश्यकता नहीं थी जिला अस्पताल भेजने की, ज़्यादा गंभीर चोटें नहीं थी, उनको भी यहाँ भर्ती किया गया और उनको जो भी उनका आगे का इलाज है प्राथमिक उपचार के बाद यहाँ पर इनको दिया जाएगा। जिनको रेफ़र किया जिनको रेफ़र किया गया है उनमें वैसे तो देखा जाए तो ज़्यादा इतनी गंभीर अवस्था नहीं है, परंतु ये है कि उनमें अधिकतर लोगों को जो है फ्रैक्चर है, जिसकी वजह से उनको रेफ़र किया गया है। बाकी जो है सामान्य चोटें थी और कोई बड़ी हानि या बड़ी दुर्घटना के अंदर कोई इतना बड़ी क्षति नहीं हुई। कितने लोगों को नीमच रेफ़र किया? तकरीबन 15 लोगों के आसपास जो है उनको रेफ़र किया गया है। 28 टोटल घायल हैं, 28 लोग जो हैं जो घायल अवस्था में यहाँ पर आए थे। मंदसौर कृषि उपज मंडी में तोल काटे में गड़बड़ी की बात कहते हुए किसानों ने गुरुवार को हंगामा कर दिया। किसानों के हंगामे की सूचना पर पहुंचे मंडी सचिव ने तोल काटे में गड़बड़ी की बात से इनकार किया।
जानकारी के अनुसार मंदसौर कृषि उपज मंडी में बड़ी संख्या में अपनी उपज लेकर आए किसानों ने मंडी परिसर में व्यापारियों के तोल काटे में गड़बड़ी की बात कहते हुए हंगामा किया। किसानों ने आरोप लगाते हुए कहा कि किसान जब उपज का तोल बाहरी कांटे से करवा कर आए तो उपज का तो कुछ और तोल आया है, तो वहीं जब मंडी परिसर में व्यापारी के तोल कांटे पर उपज तुलवाया गया तो कुछ और तोल नजर आया। किसानों का आरोप है कि बाहरी कांटे से यहाँ कम तोल आ रहा है और करीब 40 से 50 किलो तक का यहाँ अंतर आ रहा है। किसानों ने कहा कि मिलीभगत के चलते यहाँ किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है। तो वहीं किसानों ने आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि मंडी व्यापारी किसानों को बाहरी तोल कांटों से तोल कराने के लिए रोक रहे हैं। इसी बात से नाराज किसानों ने मंडी परिसर में हंगामा खड़ा कर दिया। किसानों के हंगामे की सूचना के बाद मंडी सचिव पर्वत सिंह सिसोदिया भी किसानों के बीच पहुंचे और चर्चा की। तो वहीं मीडिया से चर्चा में मंडी सचिव ने कहा कि तोल कांटे में कोई भी गड़बड़ी नहीं है, अगर कोई टेक्निकल इशू होगा तो उसे ठीक करा दिया जाएगा। फिलहाल तोल कांटा सही चल रहा है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि किसान बाहरी तोल कांटे से भी तोल करवा कर मंडी में आने के लिए स्वतंत्र है, कोई रोक टोक नहीं है। चेरी मंदसौर किन बातों को लेकर हंगामा किया और हंगामा इस बात को चला जा रहा है कि हमारे साथ जो कांटे के साथ चीटिंग हो रही है। हमने सुबह कांटा कैसे बाहर कराया है मंडी के प्रांगण के बाहर, वहाँ पर कांटे में और यहाँ के कांटे में हमारे 50 किलो 46 किलो 60 किलो का डिफरेंस आ रहा है। 60 किलो का घाटा हम क्यों खाएं? और हमारे ये निवेदन है इनसे, ये कांटे वाला जो उठ के बाहर ट्रैक्टर रोक रहा है कि ये ट्रैक्टर अंदर नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? मंडी प्रांगण में खुला नियम कर दो, आप कोई भी कांटे वाला ट्रैक्टर वाला बाहर करा के ला सकता है, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यहाँ सुबह शाम तक 1-1 हज़ार ट्रैक्टर खड़े हुए, ये कब जाएंगे घर यहाँ से? और व्यापारी बोल रहे हैं कि बाहर का कांटा नहीं मानेंगे। इसका मतलब ये आपके यहाँ से 60 कांटे, आपको अगर यहाँ से 200 रुपये 1000 रुपये भी अगर मिल रहे हैं तो किसान के 1500 रुपये कुंटल का काटा जा रहा है। और एक कुंटल का कितने रुपये बन रहा है देख लो आप, 2500 रुपये 2700 रुपये गेहूँ बिक रहा है। मंडी से शिकायत करी, ये बोल रहे कांटा सही है, 15 मिनट के अंदर कांटा भी 0-0 कर दिया, आपस सही कर दिया। और पहले एक पर्ची हमारी चेक कर लो आप, अभी वीडियो में देख लो, वीडियो में 45 किलो 46 किलो 60 किलो तक का काटा जा रहा है। क्या चाहते हो आप? कांटा यही चाहते हैं भाई हमारा खुला कर दो, बाहर करा ला, हम किसी भी व्यापारी हमें मना नहीं कर सकता, हम कहीं पे भी करें। ये कौन सा काम? 4 महीने से हम ठंड में खड़े हैं और नींद कुर्सी वाले बोल रहे कि 1 महीना पानत करे, हम एक ट्राली गेहूं इनको फ्री में देंगे। किसके द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है? ये बलराम कांटे के भ्रष्टाचार। क्या मिली भगत है इन दोनों? सबकी मिली भगत है, मिली भगत नहीं होती तो ऐसा होता क्या? हाँ, नुकसान हम क्यों घाट लगाएं? आज किसान भाई कितनी परेशानी देखता है, 4 से 6 महीने परेशान हो रहा है। कभी बारिश हो रही, कभी ओले गिर रहे हैं, उसके बाद यहाँ गांड मरा आने के बाद ये कौन सा? क्या मिस्टेक आ रही है? मिस्टेक आ रही सर। क्या आ रहा है? सर मैं कल आया था, 90 कुंटल 80 किलो गेहूँ थे मेरे, आज 41 किलो का फर्क आ गया सर। तो क्या मानते हैं, किसका घोटाला है? क्या है? घोटाला है सर, व्यापारी में मिली भगत चल रही सर। इसमें गए साल भी डाली सर, हर साल भी समस्या आई थी सर, इसमें 80-90 किलो फर्क गए साल भी आया था, इसमें यही समस्या हो रही है हर साल सर इसमें। मतलब इसका क्या? और व्यापारी को कहना है कि बाहर का कांटा हमने मानेंगे, अंदर ही करवाओ। अंदर करवा देना मिस्टेक आती है। गए साल भी आई थी और अब की बार भी आ रही सर। हमने भी एक ट्रैक्टर खाली दिलवा दिख लिया, 45 किलो का समस्या फिर आ गई सर। क्या मिली भगत है ये? मिली भगत है व्यापारी की इनकी। क्या नाम है आपका? राजू माली। हमारे यहाँ पे जो है बाहर जितने 2-3 कांटे लगे उस पर भी अलाउ है, किसान स्वतंत्र है, कहीं भी तुला सकता है। और इस कांटा का जो इशू आया है पहले भी ठीक हमने करवाया है और अभी भी हम जो अगर एक तो हम बात कर देंगे इसको, ठीक है? तो पहले भी इस तरह की दिक्कत आई थी? मतलब कुछ दिक्कत आई थी, है ना, उसको ठीक करवाया था। अगर ऐसा इशू आ रहा था हम इसको बंद कर देंगे, बाहर का कांटा अभी अलाउ है, इसको ठीक करने के बाद ही करेंगे। सर आपने दावा किया था कि नापतोल विभाग के बाद नापतोल विभाग से आए थे, बिल्कुल आए थे। देखो गड़बड़ नहीं है, अभी भी जो है कुछ लोग जो है कह रहे हैं खाली ट्रैक्टर वगैरह बिल्कुल वजन सही आ रही है, बस देख लो अभी। उसके बावजूद भी अगर कोई किसान स्वतंत्र है कि व्यापारी बोल दिया मैंने बाहर का कांटा अलाउ है, बाहर तोल सकते हैं, इस कांटे का पुनः हम जो है वापस जांच करेंगे इसको। कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है तो किसान की आपत्ति का सवाल नहीं है, गड़बड़ी भी नहीं है। कारण क्या है, एक मशीनरी चीज़ है, इसको जांच करे भी नहीं, मैं तो खुद कर नहीं पाऊंगा, लेकिन नापतोल विभाग से वापस करवाऊंगा इसको जांच। तो कम कैसे तुल रहा है सर ये अभी? नहीं, अभी जो है तुल गया माल, कांटा ठीक था, कुछ इशू आया है, 40-50 किलो का बता रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल कंडीशन जो है कि कांटा सही दिखा रहा है। पूरी जांच के बाद इसको देखो जांच करवाने को अभी छुट्टी 2-4 रोज की है, इसमें करवा लेंगे। धन्यवाद। आपका नाम सर? पर्वत सिसोदिया, मंडी सचिव। मंदसौर के शहर कोतवाली थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के 10 नंबर नाका से 2 बाइक सवार युवकों को 37 लाख रुपए की कीमत 370 ग्राम अवैध मादक पदार्थ एमडी ड्रग बरामद की है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की।
शहर कोतवाली थाना प्रभारी अमित सोनी ने मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र के 10 नंबर नाका से 2 बाइक सवार बदमाशों को रोककर तलाशी ली। पुलिस ने दोनों युवक के कब्जे से 370 ग्राम अवैध मादक पदार्थ एमडी ड्रग्स बरामद किया है। जब मादक पदार्थ का बाजार में मूल्य 37 लाख रुपए बताया जा रहा है। पुलिस दोनों युवकों को पकड़कर थाने लेकर आई और वहीं पूछताछ शुरू की। टीआई सोनी ने बताया कि दोनों गिरफ्तार युवकों के रिमांड लेकर आगे की पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर यह कार्यवाही की है, जिससे बदमाशों के कब्जे से अवैध मादक पदार्थ जब्त करने में सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर आगे की विवेचना भी शुरू कर दी है। तो वहीं पुलिस पता लगाने का प्रयास कर रही है कि दोनों बदमाश युवक अवैध मादक पदार्थ को कहां से लेकर आए थे और कहां देने जा रहे थे। कल टीम कोतवाली को एक सूचना मिली थी, जिसके आधार पर 10 नंबर नाके के पास दबिश दी गई थी। 2 युवक एक स्पीड बाइक टीवीएस राइडर से आ रहे थे, जिनको रोककर घेराबंदी करके रोका गया था और उनकी तलाशी लेने पर लगभग 370 ग्राम एमडी जब्त हुई है, जिसका बाजार मूल्य लगभग 37 लाख रुपए है। एक आरोपी समर्थ मेघवाल है, जो छोटी सादड़ी का रहने वाला है। दूसरा भरत बैरागी है, जो नीमच मनासा रोड का रहने वाला है। दोनों को गिरफ्तार करके रिमांड ली गई है। अभी शेष पूछताछ उनसे जारी है। मंदसौर के प्रसिद्ध प्राचीन तलाई वाले बालाजी मंदिर पर हनुमान जयंती के अवसर पर बुधवार को पंचकुंडी यज्ञ हवन किया गया। आयोजन वहीं गुरुवार को धूमधाम से मनाई जाएगी हनुमान जयंती। मंदसौर शहर के गांधी चौराहे के पास स्थित प्राचीन और प्रसिद्ध तलाई वाले बालाजी मंदिर पर हनुमान जयंती के अवसर पर 4 दिवसीय आयोजन हो रहे हैं। 3 अप्रैल से यहां आयोजन की शुरुआत हुई। आयोजन के पहले दिन रामचरितमानस का अखंड पाठ, दूसरे दिन भगवान की पूजा और आज तीसरे दिन बुधवार को पंचकुंडी हवन यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं कल गुरुवार को हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर भगवान बालाजी महाराज की विशेष आरती के साथ आयोजन का समापन किया जाएगा। आपको बता दें कि मंदसौर के तलाई वाले बालाजी का यहाँ मंदिर काफी प्राचीन है और भक्तों की यहाँ से आस्था जुड़ी हुई है। मान्यता है कि यह मंदिर करीब 700 साल पुराना है और मंदिर स्थापना का भी कोई प्रमाण नहीं है। तो वहीं खास बात यह है कि यहाँ पर भक्तों को मंगलवार सहित दिनों में भी बालाजी को चोला चढ़ाने के लिए कई सालों तक इंतजार करना पड़ता है। यह एक बहुत प्राचीन स्थान है। जब यहाँ आसपास कोई बस्ती भी नहीं हुआ करती थी, तब से यह मंदिर है। मंदिर स्थापना का आज तक कोई प्रमाण नहीं मिला है। एक दूसरे बुजुर्ग लोग बताते हैं कि यह करीब 700 वर्ष पुराना मंदिर है और पास में तलैया होती थी, उसमें कमल के पुष्प और सिंगाड़े वगैरह होते थे। उस तलाई की वजह से इन भगवान का नाम तलाई वाले बालाजी पड़ा। यहाँ पर आने वाले सभी भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। चोला चढ़ाने का विशेष यहाँ पर एक कृपा होती है बालाजी की चोला चढ़ाने पर। चोले की बुकिंग मंगलवार के लिए 2019 से हमने बंद कर रखी है, क्योंकि बुकिंग ज़्यादा हो गई है। 2045 तक मंगलवार के चोले बुकिंग है। शनिवार की बुकिंग अभी चालू है, जो 44 तक पहुँच चुके हैं। बाकी ऑर्डिनरी दिनों में रविवार, सोमवार, शुक्रवार, गुरुवार में 10 साल के पहले एक भी दिन कोई खाली नहीं है। डेली चोला चढ़ता है और चोला चढ़ाने के बाद उसकी मनोकामना भक्त की पूरी होती है। यह सभी जानते हैं और भक्तजन की भीड़ और चोले की बुकिंग को देख करके आप लगा सकते हैं अंदाज कि यह एक सिद्धपीठ जैसा मंदिर बन गया है, जहां मनोकामना पूरी होती है। इसके अनंतर हमेशा रामचरितमानस का पाठ किया जाता है, नवान पारायण का, मास पारायण का, जो लगातार चलता है। इस प्रातःकाल शाम को सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। प्रातःकाल 7 बजे, 7:15 बजे करीब राम रक्षा स्तोत्र का हवन किया जाता है। हनुमान जयंती को लेकर आयोजन किए जा रहे हैं। हनुमान जयंती को लेकर के 4 दिवसीय कार्यक्रम थे, जो 3 तारीख से रामचरितमानस का अखंड पाठ, उसके बाद दूसरे दिन भगवान की पूजा, सहस्रार्पण, भगवान के 1000 नामों से मोती, मूंगा, रजत पुष्प आदि से पूजा की गई। आज पंचकुंडी हवन यज्ञ चल रहा है और कल प्रातः 6 बजे आरती होगी। रामेश्वर शर्मा कहते हैं। मंदसौर की मल्हारगढ़ में कांग्रेस ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्य
रद्द होने और बेमौसम बारिश से पीड़ित किसानों को मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। यहां कांग्रेस नेताओं ने पहले धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद जेल भरो आंदोलन करते हुए अपनी गिरफ्तारियां भी दी। वहीं अपनी मांगों का ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। आंदोलन की अगुवाई जिला कांग्रेस अध्यक्ष विपिन जैन और मल्हारगढ़ की कांग्रेस नेता विजय शिमालेचा ने की। इस दौरान कांग्रेस ने कहा कि भाजपा की सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है, जिसका उदाहरण कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने से देखा जा सकता है। वहीं प्रदेश की शिवराज सरकार किसानों के साथ छलावा कर रही है। विगत दिनों प्रदेश भर में हुई बेमौसम बारिश से किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है, लेकिन प्रदेश सरकार किसानों की चिंता ही नहीं कर रही है। अब तक किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिला, साथ ही साथ विद्युत विभाग की ओर से भी किसानों को परेशान किया जा रहा है। बकाया वसूली के नाम पर किसानों को परेशान किया जा रहा है। भाजपा की सरकार में हर वर्ग त्रस्त है। अपनी इन्हीं तमाम मांगों को लेकर बुधवार को मल्हारगढ़ नगर में कांग्रेस ने विधानसभा स्तरीय आंदोलन किया। आंदोलन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता व किसान एकत्रित हुए और प्रदर्शन किया। यहां कांग्रेस नेताओं से पहले गाडगिल चौराहे पर धरना प्रदर्शन सभा आयोजित की। इसके बाद यहां से नेता और कार्यकर्ता जेल भरने के लिए रवाना हुए। यहां अपनी गिरफ्तारियां दी। इसके बाद अपनी विभिन्न मांगों का ज्ञापन तहसीलदार संजय मालवीय को सौंपा। इस दौरान कांग्रेस नेता विजय शिमालेचा ने कहा कि अगर सरकार पीड़ित किसानों को मुआवजा नहीं देती है तो आगे उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। ब्लॉक कांग्रेस द्वारा डॉक्टर राहुल गांधी जी की जो सदस्यता थी उनको संसद से डिस्क्वालीफाइड किया था, उसको लेकर, दूसरा अभी जो अतिवृष्टि हुई उसके मुआवजे को लेकर, और बिजली कंपनियों द्वारा जो अभी किसानों पर इन पे अत्याचार किए जा रहे हैं बिजली को बिल को लेकर, इन तीनों चीज़ों की समस्या को लेकर हमने यहाँ ज्ञापन दिया। लेकिन तहसीलदार महोदय द्वारा उनके जवाब से हम संतुष्ट नहीं थे। उसको लेकर फिर हमने पूरे कांग्रेस के 400-500 लोगों ने यहाँ पे गिरफ्तारी दी। आपकी जो मांगे हैं यहाँ पे करनी, आज हमने मल्हारगढ़ में जो विधानसभा स्तरीय जो हमारे क्षेत्र में पूर्व में जो ओलावृष्टि हुई थी और हमारे किसान भाइयों की फसलें पूरी तरह से जो नष्ट हो गई थी, उन किसान भाइयों की फसलों के लिए उनका जो फसलों का अभी तक उचित सर्वे भी नहीं हुआ फसलों का, उसको लेकर और मुआवजे की मांग को लेकर हमने जो धरना प्रदर्शन दिया है। और दूसरा एक और हमारा मुद्दा था कि जो हमारे किसान भाइयों को बिजली विभाग द्वारा जिस प्रकार से पठानी उगाई की जा रही है बिजली विभाग द्वारा, और किसान भाइयों को परेशान किया जा रहा है, वो पठानी उगाई भी बंद करने के का भी हमारा विरोध है। और एक और हमारा मुख्य सबसे बड़ा मुद्दा था, जिस प्रकार से देश में लोकतंत्र की हत्या करी जा रही है, और इस लोकतंत्र की हत्या के साथ हम माननीय राहुल गांधी जी की जो संसद की सदस्यता जो रद्द करी है इस केंद्र की मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने, उसके विरोध में आज एक हमारा बड़ा जेल भरो आंदोलन यहाँ पर मल्हारगढ़ में विधानसभा स्तरीय था। उसमें कई सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जो हमारे सभी ने गिरफ्तारी दी है माननीय राहुल गांधी जी की सदस्यता के विरोध में, किसानों के मुआवजे की मांग को लेकर, और जो बिजली कंपनी की पठानी उगाई चल रही है, इन तीनों मुद्दों को लेकर, पठानी उगाई चल रही है उसको बंद करने के विरोध में हमने जेल गिरफ्तारी दी है और एक तहसील कार्यालय का घेराव किया है। ओलावृष्टि फसलें नुकसान हुई थी, उसके सर्वे के लिए सूर्य सरकार की मांग करी, और क्या मांग रही है, कब तक मुआवजे की बिल्कुल हमारी यही मांग है। प्रशासन के जो भी आला अधिकारी कह रहे हैं कि हमने सर्वे की रिपोर्ट पहुंचा दी है, बाकी जब हम क्षेत्र में जा रहे हैं तो ऐसे कई गांवों में किसानों के खेतों में अभी तक सर्वे की टीमें नहीं पहुंची है। कहीं न कहीं ये सर्वे के नाम पर किसानों के साथ छलावा हो रहा है, और सरकार की मंशा ही नहीं है मुआवजा देने की। किसान भाइयों को उन्हें राहत देने की सरकार की कोई मंशा नहीं है। बाकी हम चेतावनी देना चाहते हैं सरकार के लोगों को, और हमारे क्षेत्र से जो विधायक है और प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री है, उनको भी चेतावनी देना चाहते हैं कि हमारा किसान भाइयों का हक अधिकार है मुआवजा, वो मुआवजा जल्दी से जल्दी हमारे किसान भाइयों के खाते में डाले। नहीं तो आज तो हमारा ये शांतिप्रिय प्रदर्शन था, कल आगे भी हम और बड़ा प्रदर्शन करेंगे। बुलेटिन में अभी तक की खबरों के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स।